श्री ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल सेगांव निवास संत श्री गजानन महाराज की जय। श्री दासगणु महाराज ने श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 17 में इस प्रकार वर्णन किया है। गजानन महाराज अपने भक्तों के घर रहते थे। एक दिन वह अकोला में अपने भक्त खटाऊ सेठ जो के आटा चक्की में ठहरे हुए थे। तभी वह चापड़गांव का विष्णुसा नाम का भक्त महाराज के दर्शन के लिए आया। उसके मन में इच्छा हुई कि गजानन महाराज को अपने गांव मलकापुर लेकर जाऊँ। इसलिए उन्होंने अपने मित्र भास्कर पाटिल को अपनी इच्छा कथन की। भास्कर पाटिल ने वही महाराज का भक्त जिसका अड़गांव में देहांत हुआ था। इसलिए विष्णुसा की तरफ से भास्कर पाटिल ने महाराज को कहा कि महाराज आप हमारे साथ मलकापुर विष्णुसा के घर चलिए। फिर महाराज ने कहते हुए मुझे अभी चलने की जिद मत करो, नहीं तो आपकी आफत हो जाएगी। लेकिन भास्कर पाटिल अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इसी समय श्री गजानन महाराज विजय एक लीला करते हैं। भास्कर पाटिल स्टेशन पर मास्टर से विनंती करके गजानन महाराज के लिए रेलवे का एक डिब्बा खाली करवाता है। गजानन महाराज स्टेशन पर आकर बैठ जाते हैं। तो जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर आती है, महाराज सबकी नज़र चुकाकर महिलाओं के डिब्बे में बैठ जाते हैं। महाराज को अचानक महिलाओं के डिब्बे में देखकर सारी महिलाएं घबरा जाती है। इसीलिए पुलिस तक खबर चली जाती है। स्टेशन मास्टर महाराज को विनती करता है और तब महाराज उस डब्बे के नीचे आते हैं। महाराज का नंगा घूमने का खटला चलता है, जिसके लिए जटार साहब की उनके सामने फिरियादी ली जाती है। गजानन महाराज के बेड़िया पहनाने का आदेश होता है। जब यह बात सेगांव में फैलती है तो अधिकारी के बंगले के आजू बाजू में भीड़ जमा होने लगती है। गजानन महाराज को पकड़ने के लिए पुलिस भेजा जाता है। वह पुलिस जबरदस्ती गजानन महाराज को ले जाने के लिए उनका हाथ पकड़ता है। जैसे ही गजानन महाराज का हाथ पकड़ना वैसे ही उनके हाथ में रक्त प्रवाह बंद हो जाता है और पुलिस वहीं से तड़पने लगता है। इसी से महाराज के योग सामर्थ्य का पता चलता है। जटार साहब तब वेंकटराव देसाई को कहते हैं कि आप ही गजानन महाराज को ले आइए। वेंकटराव देसाई भक्तों को बोलते हैं कि गजानन महाराज को पीताम्बर पहना ही चाहिए। महाराज का पीताम्बर निकाल कर फेंक देते हैं। जब गजानन महाराज की जटार साहब के सामने पेशी होती है तो जटार साहब उन्हें पूछते हैं कि आप ऐसे नंगे क्यों घूमते हो, यह आपराधिक है। तब गजानन महाराज उनसे उत्तर देते हैं कि इससे आपका क्या संबंध, और चिलम पीने लगते हैं। महाराज की यह कृति देखकर जटार साहब उन्हें लगता है कि यह संत है, इसका दुनियादारी से कोई लेना देना है, इसलिए इस पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता। इसलिए कटार साहब भास्कर पाटिल को दंडित करता है। तब गजानन महाराज भास्कर पाटिल से कहते हैं कि इसके बाद अगर आपने जीत की करेंगे तो यही परिणाम होगा। भास्कर पाटिल चुपचाप सुन लेता है। कुरुम गांव में महतब नाम का यवन जाति का संत थे। उन्होंने भक्तों से बोला था कि जब भी गजानन महाराज अकोला में आएंगे तो उन्हें बताना। गजानन महाराज अकोला बापूराव के घर रुकते हैं। तब एक मनुष्य गजानन महाराज के आने की खबर महतब को देने के लिए कुरुम निकलते हैं। महतब को जैसे ही पता चलता है कि गजानन महाराज अकोला में आए तो वो वहाँ से निकलते हैं। जो मनुष्य महाराज के आने की खबर देते हुए कुरुम में के लिए निकलते वो उसे महतब रास्ते में मिल जाते हैं। महतब महाराज के पास उनको मिलने बैठते हैं। तब महाराज उनके बाल पकड़कर उनका ताड़न करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम यवन जाति के होकर भी तुम्हारे जिंदगी जीने का कोई अर्थ होना चाहिए, इसीलिए आपको ताड़न किया गया। यह दृश्य देखकर उनके साथ आए हुए बाकी यवन भी घबरा जाते हैं। लेकिन महतब उनको कहते हैं कि आप कुरुम में वापस लौट जाइए। शेख कड़ू भी उनके साथ ही रहते हैं। बच्चूलाल महाराज का भक्त बच्चूलाल महाराज को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं आता है। तब महाराज बच्चूलाल के घर में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तांगे के नीचे नहीं उतरते। वो वापस बापूराव के घर लौट आते हैं। किसी का कोई तर्क नहीं चलता कि महाराज को वापस लौट गए। तब उनमें से एक बुद्धिमान बोलता है कि महतब शाह के शायद बच्चूलाल ने आमंत्रण नहीं दिया, इसीलिए महाराज नाराज हो गए। दूसरे दिन बच्चूलाल महतब शाह और महाराज को गजानन महाराज को अपने घर भोजन के लिए लेकर जाता है। बाद में महतब शाह अपने कार्य के लिए पंजाब चले जाते हैं। बापूराव की कांता को भानामती की शिकायत थी। बापूराव ने इसका इलाज करने के लिए बहुत खर्चा किया, नाना उपाय के, लेकिन कहीं आराम नहीं लग रहा था। फिर वह गजानन महाराज के पास आए। गजानन महाराज ने बापूराव की पत्नी की भानामती की शांत की। एक बार गजानन महाराज राकोट में नरसिंह महाराज के दर्शन के लिए आए तो उन्हें मठ के बाजू में एक कुआं सूखा पड़ा था। तो महाराज नरसिंह महाराज से कहते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी यही तुम्हारे पास ही है, तुम उसका
स्नान करते और मुझे वंचित रखते हो, यह ठीक नहीं है। महाराज की यह कृति देखकर कुछ लोग उन्हें पागल समझने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में कुआं भर जाता है और उसके पानी के फुहारे महाराज के शरीर पर आने लगते हैं। यह देखकर निंदक अपनी शर्म से मान नीचे झुकाते हैं। जय गजानन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त परिपालक भक्तवत्सल, रेगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय।